1978 के आसपास संजीव कुमार को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनकी हार्ट सर्जरी हुई। इस घटना के बाद परिवार वाले उनकी सेहत को लेकर बहुत सतर्क रहने लगे। इस दौरान उनका वजन बहुत कम हो गया। हालांकि उम्मीद थी कि वो जल्दी रिकवर कर लेंगे। इस घटना के बाद संजीव कुमार के कमरे के बेड के पास एक घंटी लगा दी गई थी। उनके कमरे में हर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। जब वो घंटी बजाते थे तभी हाउस हेल्पर अंदर जा सकते थे। ड्राइवर शर्मा जी, कुक राम जी, नौकरानी रुक्मणी और मैनेजर जमुना दास जी, ये वो भरोसेमंद लोग थे जो हर वक्त उनकी देखभाल के लिए घर पर मौजूद रहते थे। हार्ट सर्जरी के बाद संजीव कुमार वक्त के साथ रिकवर हो गए। उनकी सेहत में बहुत सुधार हो गया था। फिल्मों की शूटिंग में भी जाने लगे। इस तरह 5 साल बीत गए। 5 नवंबर 1985 को वो जुहू में फिल्म कत्ल की शूटिंग कर रहे थे। शाम 5 बजे शूटिंग खत्म करके उन्होंने कुछ डबिंग का काम किया। फिर एक पार्टी में गए जहां उन्हें शामिल होना बहुत ज़रूरी था। अपना सारा काम खत्म करने के बाद वो प्रोड्यूसर नारी सिप्पी की बेटी शबनम के घर पाया खाने चले गए। घर पर उन्होंने शबनम और उनके पति के साथ डिनर किया। खूब बातें भी की। भोर 4 बजे तक सब एक साथ बैठे रहे। फिर वो अपने घर वापस चले आए। हाउस हेल्पर को ये बात पता थी कि अगर वो इतने देर से आए हैं तो सुबह 10:30 से पहले नहीं उठेंगे। अगले दिन 6 नवंबर 1985 को जमुना दास जी घर आए और सीधे संजीव कुमार के कमरे में चले गए। जमुना दास ही एकमात्र ऐसे शख्स थे जिन्हें उनके कमरे में किसी भी वक्त जाने की परमिशन थी। जब वो कमरे में पहुंचे तो देखा कि संजीव कुमार खूब उल्टियां कर रहे थे। ये देखकर वो डर गए। उनकी ये हालत देखकर जमुना दास जी ने तुरंत डॉक्टर गांधी को कॉल किया और उन्हें लेने चले गए। इसी बीच एक्टर सचिन पिलगांवकर संजीव कुमार के घर पहुंचे। उन्होंने हाउसकीपर से पूछा, क्या हरी भाई घर पर है? हाउसकीपर ने जवाब दिया, वो नहा रहे हैं। सचिन ने कहा कि जमुना दास जी कहाँ हैं? हाउसकीपर ने उन्हें बताया कि जमुना दास जी डॉक्टर गांधी को लेने गए हैं। डॉक्टर का नाम सुनते ही सचिन घबरा गए और उन्होंने पूछा कि वो रात कितने बजे घर पहुंचे थे। हाउसकीपर ने जवाब दिया कि सुबह लगभग 4 बजे वो घर आए थे। वो किसी दोस्त के घर गए हुए थे। हाउसकीपर की बात सुनकर उन्हें समझ में आ गया कि फिर से संजीव कुमार अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं। सचिन उन्हें बहुत प्यार करते थे। संजीव कुमार उनके लिए बड़े भाई की तरह थे। इस कारण उनकी चिंता लाजमी थी। फिर उन्होंने हाउसकीपर से पूछा कि हरी भाई कितने देर से नहा रहे हैं। हाउसकीपर ने कहा कि 30 मिनट पहले वो बाथरूम में नहाने गए थे। ये सुनकर सचिन उस हाउसकीपर पर भड़क गए और कहा कि क्या कोई 1 घंटे से अधिक नहाता है? दोनों की बातचीत का सिलसिला जारी था। इतने देर में जमुना दास जी डॉक्टर गांधी को लेकर आ गए। फिर सचिन ने जमुना दास से सवाल किया कि हरी भाई को क्या हुआ है। जमुना दास ने उन्हें सुबह की पूरी घटना बताई और सभी संजीव कुमार के कमरे में बिना नॉक किए चले गए। सबके मन में यही ख्याल था कि वो कपड़े पहनकर तैयार हो रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब सभी कमरे में पहुंचे तो देखा कि वो पेट के बल जमीन पर गिरे पड़े थे। बगल में सॉर्बिट्रेट टैबलेट की शीशी पड़ी हुई थी। संजीव कुमार को ऐसी हालत में देखकर डॉक्टर गांधी उनकी तरफ तेजी से भागे। सीपीआर दिया, लेकिन
तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने दबी आवाज़ और सिर झुकाकर कहा कि हरी भाई अब हम सभी को छोड़कर जा चुके हैं। इस तरह फिल्म इंडस्ट्री का एक नायाब हीरा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गया। संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई 1938 को सूरत के एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था जेठालाल। ये उनकी तीसरी पत्नी के संतान थे। दरअसल पहली और दूसरी पत्नी की मौत शादी के कुछ साल बाद ही हो गई। पहले दोनों पत्नियों से उन्हें सिर्फ 3 बेटियां ही थी। पत्नियों के निधन के बाद उनके पिताजी गुजरात से मुंबई आ गए और यहाँ पर अपनी जरी की कढ़ाई के कारोबार को खूब बढ़ाया। साथ ही मुंबई में एक आलीशान फ्लैट भी ले लिया। उसके बाद उनके माता पिता ने उन पर यह दबाव डालना शुरू किया कि वो फिर से शादी कर ले। हालांकि उस जमाने में ये चीज़ें बड़ी आम थी। दूसरी वजह ये भी थी कि परिवार वालों को एक बेटे की चाहत थी। फिर घर वालों के कहने पर उनके पापा ने शांताबेन से शादी की। शादी के 5 साल बाद संजीव कुमार का जन्म हुआ। फिल्मों में आने से पहले उनका नाम हरिहर जरीवाला था। उनके पिताजी कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उनका नाम हरिहर जरीवाला रख दिया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि संजीव कुमार के पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस समय संजीव कुमार सिर्फ 11 साल के थे। उनके पिताजी के जाने के बाद माँ पूरी तरह टूट गई। स्वभाव से शांत और बिजनेस की अधिक जानकारी नहीं होने की वजह से बिजनेस पार्टनर ने संपत्ति का ज़्यादातर हिस्सा अपने नाम करवा लिया। पति के गम से अभी माँ उबरी नहीं थी कि उनके इस दुख का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने जिससे भी मदद मांगी सभी ने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बिजनेस में इतना नुकसान होने के बाद उनकी माँ ने पूरे परिवार के साथ 2 कमरे के एक घर में रहने लगी। बाकी जो उनका 1 मंजिल का घर था उसे उन्होंने भाड़े पर दे दिया था, जिससे थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। साथ ही फिर से उन्होंने पुराने कारीगरों से मिलकर जरी का काम करना शुरू किया। घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने संजीव कुमार का दाखिला एक सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल में करा दिया। खैर, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं रहता था। कहीं ना कहीं बचपन से ही उन्होंने फिल्मों का शौक पाल रखा था। रोज उनकी माँ को काम करता देख वो भी काम में हाथ बटाना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। समय बाद संजीव कुमार एक्टिंग स्कूल में दाखिला लेने के बारे में सोच रहे थे। उस समय फेमस डायरेक्टर शशधर का एक एक्टिंग स्कूल फिल्मालय हुआ करता था। संजीव कुमार ने यहीं से पढ़ाई करने का मन बना लिया। जब उन्होंने एडमिशन फीस के बारे में पता किया तो वो निराश हो गए और घर आकर दुखी मन से बिना खाए सो गए। उनकी माँ उन्हें देखते ही समझ गई कि ये किसी बात से परेशान है। माँ ने परेशानी का कारण पूछा और जब पता चला कि पैसे की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो सका, तब माँ ने कहा कि तुम मेरे गहनों को गिरवी रख दो और उससे जो पैसा आए उससे अपना एडमिशन करवा लो। पहले तो संजीव गहने रखने के लिए तैयार नहीं थे, पर उनकी माँ के जिद के आगे झुकना पड़ा और अंत में उन्हीं गहनों के पैसों से उनका एडमिशन फिल्मालय में हुआ। उनकी पहली फिल्म थी हम हिंदुस्तानी। इसके बाद उन्हें काम नहीं मिल रहा था। फिल्म मांगने के लिए वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के घर के चक्कर लगाया करते थे। बहरहाल निराशा ही हाथ लगी थी। कुछ फिल्मों में उन्हें साइन किया गया, लेकिन बाद में उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। इन सारी चीज़ों ने उन्हें बहुत तोड़ दिया। इस सिचुएशन का उन पर बहुत ख़राब असर पड़ा और वो डिप्रेशन में चले गए।
उनकी हालत देख लोग उन्हें पागल कहते थे। आजकल तो लोग इस पर खुलकर बात कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हालांकि इसे बुरे वक्त में उनकी माँ और कुछ दोस्तों ने उनका बहुत सपोर्ट किया, जिससे वो डिप्रेशन से बाहर निकल आए। ये शायद ऐसी बात है जो बेहद कम लोग उनके बारे में जानते हैं। जब उनको ए ग्रेड की फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था तो उन्होंने खुद को रोका नहीं। वो बी ग्रेड की फिल्मों की तरफ रुख कर लिया। बी ग्रेड की फिल्मों में काम करने के कुछ साल बाद उनको बड़ी सफलता मिली। फिल्म हम हिंदुस्तानी रिलीज होने से पहले लोगों का मत इस बात पर था कि उनको अपना नाम बदल लेना चाहिए, क्योंकि फिल्मों के हिसाब से उनका नाम सही नहीं है। इस बात पर विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि उनकी माँ का नाम शांता है तो उन्हें अपना नाम स से ही रखना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपना नाम संजय कुमार रख लिया। शुरुआती कुछ फिल्मों में उनका नाम संजय कुमार ही रहा, लेकिन एक फिल्म में वो संजय खान के साथ दिखाई देने वाले थे। एक फिल्म में दो सितारों का एक ही नाम होने पर लोगों ने कहा कि संजय को अपना नाम बदल लेना चाहिए और इसी के बाद उनका नाम पड़ा संजीव कुमार। संजीव कुमार के परिवार के बारे में कहा जाता है कि उनके परिवार में कोई भी पुरुष 50 साल की उम्र से ज़्यादा जीवित नहीं रहता। संजीव कुमार के पिता की मृत्यु भी 50 साल से पहले हुई। संजीव कुमार की मृत्यु भी 50 साल से पहले हुई और उनके दोनों भाई की भी मृत्यु 50 साल कंप्लीट नहीं हुए थे और उनकी मृत्यु हो गई। संजीव कुमार खाने पीने के बहुत शौकीन थे। वेज नॉन वेज उन्हें बहुत पसंद था। वो देर रात तक जागते थे और सुबह लेट सोकर उठते थे। उनकी खुद की कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो अपने भाई के बच्चों से बहुत प्यार करते थे। कितना भी बिजी शेड्यूल हो, वो उनके साथ समय बिताते थे। संजीव कुमार की कुछ हिट फिल्में त्रिशूल, पति पत्नी और वो, शिकार, दस्तक, खिलौना, कोशिश, आंधी, शोले और जिंदगी। 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार की मौत हो गई थी। मौत के बाद उनकी 10 से ज़्यादा फिल्में रिलीज हुई और कुछ की शूटिंग बाकी रह गई थी। 1993 में संजीव कुमार की अंतिम फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन रिलीज हुई। वहीं उन्हें फिल्म दस्तक और फिल्म कोशिश के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम कर चुके थे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं हूँ मातंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।